बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखें, आज हम बना रहे हैं दूध। वालिद साहब लेकर आ चुके हैं, आते हुए ऑफिस से चाय भी रख ली और दूध भी उबल रहा है। साथ में फेरियां बनाएंगे मजेदार सी, और उसके अलावा चिकन बनाऊंगा अच्छी सी। तो चिकन के लिए चिकन को इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन को इस तरह गीला करके रख लिया ताकि चिकन अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाए। जब तक चिकन डीफ्रॉस्ट होगा, देखिए इस तरह से हमारे घर में फ्रीज चिकन आता है तो फ्रीज कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितनी आसानी से निकल गया पैकेट से। ये देखिए, तो ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। जब तक हम फेनिया खाते हैं और चाय बनाते हैं साथ। तो देखिए, दूध तो उबल गया फेनियों का। फेनियों के दूध को उतार लेते हैं, अभी साइड पे कर लेते हैं। वालिद साहब रोटी मांग रहे हैं ऑफिस से आके, तो उनको पहले रोटी दे देते हैं और फिर हम फेनिया बना लेंगे। और साथ में चाय में भी पत्ती डाल लेते हैं इस तरह से। साथ में एक इलायची भी डाल देते हैं। जब तक चाय पक रही है, रोटी बना लेते हैं। दिखाओ, सही दिखाओ। तो देखिए, आज सिस्टर ने बनाई थी चने की दाल, और उसके अलावा चावल बॉईल किए थे। हमने तो चावल खाए हैं। तो वालिद साहब अभी ऑफिस से आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो रोटी खाएंगे, तो रोटी बना लेते हैं अच्छी सी। ये तो नहीं लगाना बीच में? नहीं है? नहीं, छोटे से बनाना पापा कह रहे हैं। दिखाया करो ना यार, तो सो ही जाती है थोड़ा सा। तो देखिए, आज सिस्टर ने बनाई थी चने की दाल। चने की दाल इंतहाई मजेदार बनाई थी फ्रेंड्स। हमने तो उबले चावलों के साथ खाई, बॉइल्ड राइस थे। तो वालिद साहब के लिए अब बना रहे रोटी। रोटी डाल ली है।
आप एक धो देते हैं साथ के साथ। वैसे तो अभी सिस्टर ने सारे बर्तन धोए थे, पर ये जब भी बेलना यूज करें और रोल पिन यूज करें तो इसको धोकर रखें, क्योंकि इस पे जो आटा लगा होता है उसकी वजह से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो कम अज कम इस तरह से वॉश कर दें। और ये जो काउंटर स्लैब है इसको भी इस तरह से आटा वगैरह इसके ऊपर से झाड़ दिया करो इस तरह से। और देखिए उधर चाय भी तैयार हो गई है। इधर से दूध को उठाते लेकर आते और दूध में चाय डाल लेते, चाय के लिए दूध डाल लेते इस तरह से। बस चाय भी डाल हो रही है और साथ में और मान का रोटी भी हुई डन। और साथ में सालन को भी गर्म कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से ले लेंगे पैन, दिखाओ क्लोज व्यू लेना दाल का कितनी अच्छी क्या आती है।
साथ में दही भी लेंगे पापा? दाल दो थोड़ी सी। पापा कह रहे चने की दाल और साथ रोटी दे जी। दिखाओ। अचार भी लेंगे तो दो। जी मेरा भी बनाओगे? अच्छा पापा। चम्मच कहाँ पे है? पापा दही लेकर आ रही हूँ। प्लीज ठहर गए, पापा जी आ रहे हैं, दही ला रहे हैं आपके लिए। आपके लिए दही ला रहे हैं। पियेंगी पियेंगी। आपने रेडी किया? जी जी। दिखाओ, क्लोज व्यू है। नमकीन बनाओ ना सबकी। जी। ये क्या डाला है? दालचीनी डालती है नमक में? नहीं नहीं। देव सब मामा को बताओ मेरा भी। तो फ्रेंड्स, गर्मी में लस्सी जरूर पिया करें, ठंडी होती है, अंदर ठंडक देती है।
तो देखिए फ्रेंड, चाय हमारी तैयार हो गई है मजेदार सी। ये देखिए चाय कितनी प्यारी तैयार हुई है। चाय मजेदार सी तैयार हो गई है। चाय आप सर्व करते हैं वालिद साहब को। और उसके अलावा देखिए फेनियों के लिए दूध भी रखा है। फेनियों के लिए हमेशा दूध गर्म होना चाहिए। तो देखिए अब फेनियां डालना शुरू करते हैं। दिखाओ फेनियां, इस दफा ईद पे लाए थे, तकरीबन 2 किलो फेनियां लाए थे। अब ये कुछ रह गई है, दिखाओ। मामा खाएंगी ना? जी जी। पापा क्या कह रहे हैं? ठहर के खाऊंगा अभी? हाँ थोड़ी देर बाद। ज्यादा खाओगी थोड़ी? ज्यादा खाऊंगा। ठीक है, फेनियां डाल दें। बाकी फेनियों को रख लेते हैं। ये देखिए और भी पैकेट है। तकरीबन ये 2 किलो फेनियां थी। ईद पे खाते रहे हैं सुबह शाम फेनियां। तो आज ईद का चौथा दिन है, मतलब कि चौथा ईद होके चौथा दिन है। तो ईद का चौथा दिन भी ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब इस पे डाल देंगे चीनी। सिखाओ चीनी हाथ की मदद से। और चुटकी भर चीनी, तकरीबन 1 छोटी चाय चम्मच के बराबर इसमें भी डाल देंगे। इसमें सिर्फ डालिए जस्ट फॉर फ्लेवर। ये तो अभी फीकी निकालनी है चाय। ये मीठा डालेंगे। चाय भी फर्स्ट डाल दिए। और दूध के लिए ले लेते हैं बर्तन। दिखाओ कितना मलाई वाला दूध है। ये अभी वाली साहब लाए हैं ऑफिस से आते हुए। सुनना ये दूध और फेनियां तकरीबन 1 प्लेट बाद में वालिद साहब के लिए बनेंगी। और ऊपर दूध है, फिर जुनैद के लिए भी बना देंगे। जुनैद आज बाहर गया हुआ है जी, घूमने फिरने। उसकी प्लेट नहीं बनाई। जुनैद बाहर गया हुआ है। एक मेरी है, एक सिस्टर की है। भाई किसकी है? पापा के। वालदा साहिबा की। अच्छा वालदा साहिबा के। तो देखिए सैया जो भी खाए हला के खाए। उसके अलावा सबसे पहले वालिद साहब को चाय सर्व कर लेते प्यारी सी। आपकी भी
पी के निकाल। जी निकाल दो भी। आप भी देख लीजिए। जी मामा की ना चाय में चीनी डाल देना, ठीक है? जी ये तो मामा की। जी ठीक है जाओ। तो फ्रेंड देखिए ये मेरे जो है भाई का कमरा है, छोटे भाई का कमरा है जिसका जुनेद नाम है। तो उसके आज कमरे में आए हैं, वो कुछ शॉपिंग, उसकी ईद शॉपिंग है। मैंने कहा आपसे वो भी शेयर करते हैं। जब सिस्टर की वालदा साहिबा की भी शेयर की है शॉपिंग, तो इंशाल्लाह मैं अपनी भी शॉपिंग शेयर करूंगा जो ईद की शॉपिंग थी। तो देखिए अब भाई की शॉपिंग शेयर करता हूँ। देखिए उसने टी शर्ट्स ली है, दिखाओ टी शर्ट। 1 2 3 और 4 टी शर्ट ली है और तकरीबन 4 ही पैंटे भी हैं। तो देखें सबसे पहले शर्टें आपको दिखाता हूँ। देखें ये जारा की शर्ट है, दिखाओ जारा कलेक्शन की शर्ट है, जारा द ब्रांड, दिखाओ जारा द ब्रांड। तो ये उसकी ईद शॉपिंग है जुनेद की। देखिए ये शर्ट कितनी प्यारी है, माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। सही करके दिखाओ, देखिए कितना प्यारा इसका कलर और डिजाइन कितना प्यारा है। एक शर्ट ये है और दूसरी दिखाता हूं आपको, ये भी बहुत अच्छे कलर में है शर्ट। देखिए कितनी प्यारी शर्ट है, ये भी जारा ब्रांड की है, दिखाओ जारा। देखिए फुल स्लीव शर्ट्स हैं। गर्मियों में ऐसी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, खुली खुली। उसके पास काफी तरह की टी शर्ट्स भी हैं और फुल स्लीव शर्ट्स भी हैं। देखिए एक शर्ट ये और एक शर्ट ये दिखाओ, ये कितनी अच्छी है। ये कौन सा ब्रांड है? ये भी ज़ारा नहीं है, कोई और है। देखिए ये शर्ट भी बहुत अच्छी है, कितनी प्यारी है। यूं दिखाओ, स्टफ देखिए, कपड़ा कितना अच्छा है, मुलायम है। शर्ट का कपड़ा हमेशा मुलायम होना चाहिए। एक शर्ट ये देखिए, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। ये भी बहुत खूबसूरत टी शर्ट है। तो देखिए 4 टी शर्ट्स हैं, ये दिखाओ कितनी खूबसूरत टी शर्ट है। टी शर्ट ही फुल स्लीव शर्ट है और ये पैंटे हैं। तो फ्रेंड मेरा भाई हमेशा जीन्स की पैंट के साथ इस तरह की कैजुअल शर्ट पसंद करता है। तो देखिए ये इसकी पैंट्स हैं, पैंट्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर की पैंट कितनी खूबसूरत है। एक ब्लैक कलर की पैंट है और एक ये वाला कलर है। ये दिखाओ, ये कलर कितना प्यारा है। एक इस कलर की पैंट है और इसके अलावा एक ये वाला कलर है। देखिए कितनी अच्छी पैंट्स हैं। तो 3 उसकी पैंट्स हैं और 4 उसकी शर्ट्स हैं। ये 3 पैंटें और 4 शर्ट्स हैं। देखिए ठीक है, ठीक। ये मैं रख लो तो फिर मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ और शॉपिंग भी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो कि दराज से मंगाई थी। दराज आप सब जानते होंगे, आजकल घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती हैं दराज से। तो देखें ईयरबड्स मंगाए हुए हैं, यानी कि
ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, यानी कि तार के बगैर वाले ईयरफोन्स हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिस्टर ने भी मंगाए हैं, मैंने भी मंगाए हैं और भाई ने तो बहुत सारे मंगाए हैं। तो ये आज ही आए थे, तो ये सारे अनपैक किए हुए हैं। दिखाओ कितना अच्छा ये ईयरबड्स है। ये इस तरह से खुलता है और ये इसके ऊपर टच सिस्टम है। देखिए फिंगर का टच सिस्टम है, दिखाओ। ये इस तरह से टच से चलता है, टच सिस्टम वाला है। एक ये और इसका दूसरा ये है। एक राइट और एक लेफ्ट का ईयर का है। और ये इसी में ही चार्जिंग होती है। यहाँ पे लाइट भी आती है, चार्जिंग लगता है। ईयरबड्स यूं चार्ज हो जाते हैं। दिखाओ चार्ज हो रहा है। जब ब्लू लाइट शो करता है तो ये चार्ज हो रहा होता है। चार्जिंग हम तार से भी लगा दिखाओ सकते हैं। कितने यहाँ परसेंट है। 78% बता रहा है आपकी चार्जिंग है इस पे। और तार के जरिए इस तरह से, ये इस तरह से चार्जिंग लगती है। इसको दिखाओ इस तरह से। देखा, अच्छा ये तो लाइट ऑन होगी, लाइट भी है इसके साथ ना। अब चार्जिंग लगी है, देखा। ये लाइट भी है इसमें, दिखाओ लाइट। सही। तो एक ये इस तरह के 2-3 मंगवाए हैं। ये लाइट वाला है, ये देखिए इस तरह से इसकी लाइट भी जलती है और ये चार्जिंग भी शो करता है आपकी कितनी चार्जिंग हुई है। 78% है। एक ये भी इसके साथ का है। ये देखिए ये भी ईयरबड्स हैं। ये भी टच सिस्टम वाले हैं। इसके ऊपर ये देखें ये किस तरह से निशान बना हुआ है, टच सिस्टम वाला। और ये भी बिल्कुल वैसे ही है। 2 इस तरह के मंगवाए हैं और एक इस तरह का ईयरबड्स। ये पाउच साथ में मिला था। एक ये वाला है। ये भी चार्जिंग वाले हैं ईयरबड्स, देखिए इस तरह वाले। ये भी चार्जिंग पे लग जाते हैं, जिस तरह वो तार से चार्जर के साथ कनेक्ट हुआ था, इधर चार्जर लगता है। और इसका तो पाउच भी है, इस तरह से पाउच में रख के और पाउच बंद कर लें। और एक ये वाले हैं। ये वाले मैंने और मेरी सिस्टर ने भी मंगवाए हैं। ये इस तरह से पूरे कान में लगता है, इस तरह से, इस तरह से करके आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें और फिर ये कान में लग जाता है। इस तरह से करके, इस तरह से कान के पीछे करके और इस तरह से लगता है। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर इस तरह से बटन है, बटन को प्रेस करें तो ऑन हो जाता है। हुआ ऑन? जी ऑन हो गया। तो ये मैंने, मेरी सिस्टर ने और मेरे भाई ने, हम तीनों ने मंगवाए हैं। इसमें ये पूरा बॉक्स ही एक किस्म का चार्जर वाला बना हुआ है। ये दिखाओ इस तरह से रखते हैं, इस तरह से ये रखते हैं। बीच में ये बने हुए कनेक्टर, इस तरह से रख के और इसको इस तरह से इसके अंदर चार्जर लगता है। ये इस तरह से अंदर चार्जर लगता है इसके, इस तरह से। और ये इस तरह से पैक भी हो जाता है। जबरदस्त बात ये। मोटर लगाई जी। तो देखिए फ्रेंड, चाय वगैरह पी ली है, फेनियां भी खा ली हैं। तो अब जो है बर्तन धो लेते हैं, बर्तन वॉश कर लेते हैं, चाय वाले और फेनियों वाले। तो देखिए इस तरह से बर्तन वॉश करते हैं और फिर रात के डिनर की तैयारी कर लेते हैं। दिन में तो सिस्टर ने बनाई थी चने की दाल और बॉइल्ड राइस, साथ मजेदार से तैयार किए थे। वो भी सारे चटपट हो गए। देखिए बर्तन धो लेते हैं शाम वाले।
तो देखिए ये जो पत्ती वगैरह होती है चाय में से बची हुई, ये हम बास्केट में डाल देते हैं। गटर में ये कभी भी नहीं डालनी चाहिए। जितने गटर बंद होते हैं ये पत्ती की वजह से या चिकनाई की वजह से बंद होते हैं। तो देखिए जितनी भी पत्ती होती है हम बास्केट में डाल देते हैं। बेशक बास्केट में पानी भी हो जाए फिर भी डाल देते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। अगर पत्ती गटर में डालेंगे तो गटर बंद हो जाएगा, दूसरे दिन में आपको फिर गटर खुलवाना पड़ेगा। उससे बेहतर है एहतियात कर लें। देखिए इस तरह से सारे बर्तन वॉश कर लेंगे और फिर नेक्स्ट आप तो फ्रेंड मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल जाया करे। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी किया करें, और आपके कमेंट्स हमारे लिए कीमती होंगे। तो देखिए सारी डिशेस वॉश कर लेते हैं। ठीक है, सोना रोक लो। रखा था कि रखा? रेडी।
देखिए फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं डिनर में। लंच में तो बनाया था सिस्टर ने चने की दाल और उबले हुए चावल मजेदार से तैयार किए थे। इतने अच्छे तैयार किए थे मेरी सिस्टर ने कि तो हम तो उंगलियां चाटते रह गए और वो बिल्कुल चटपट खत्म हो गए। तो देखिए शाम के डिनर में आज बना रहे हैं चिकन को हमने डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखा था। देखिए कितने अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो गया चिकन हमारा। देखिए बहुत अच्छा डिफ्रॉस्ट हो गया। अब इसको स्टेन कर लेंगे इस तरह से, किसी भी छन्ने में लेके स्टेन कर देंगे ताकि इसका सारा पानी नुचड़ जाए इस तरह से। ठीक। और चिकन को रख लेते हैं छन्ने में ताकि ये थोड़ा सा स्टेन हो जाए। देखिए ये इसके किनारे हैं, किनारों का सारा है, तो नीचे स्पेस है जिसमें पानी स्टेन हो जाएगा। तो जब तक पानी स्टेन हो रहा है हम जो है इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं दही चिकन। दही चिकन हमारे घर में बहुत फेमस है, ये हम बहुत दफा बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोगों ने भी अगर कभी खाया है या ट्राई किया है तो जरूर कमेंट्स करके बताएं। हमारे घर में तो दही चिकन बहुत फेमस है, ये झटपट तैयार होता है, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए ये तो है मामा का हैंड चॉपर। ये भी ले लिया लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और दही। इसमें ये डलेगा, बाकी गरम मसाला डलेगा और नमक मिर्च डलेगी। तो सबसे पहले लहसुन छील लेते हैं और अदरक इस तरह से। दिखाओ, वैसे तो इसमें प्याज नहीं डलता पर सिस्टर कह रही है फॉर ग्रेवी थोड़ा प्याज भी लें ताकि हम इसको किसी चीज चपाती या रोटी से खा सके। डालू प्याज? जी डाल दो ताकि ग्रेवी तो बने। लहसुन और अदरक, लहसुन और अदरक डलता है इसमें। लेकिन दाल तो ना थोड़ा ग्रेवी बन जाएगी ना मसाला सा, ताकि रोटी के साथ खाया जाएगा। हाँ, दही चिकन वैसे जो है सूखा सा ही होता है ज्यादातर, बहुत टेस्टी बनता है हमारे घर में। तो ये बहुत बनता है, बहुत दफा मैं बनाता हूँ। वाली साहब का भी इनका ही फेवरेट है, बल्कि वो तो फरमाइश करके बनाते हैं कि दही वाला चिकन बनाओ। कभी रोस्ट चिकन बना दो तो फिर वो कहते नहीं वही वाला दही चिकन बनाते ही क्या बना दिया है ना। जी जी जी, एब्सोल्युटली राइट। इस तरह से लहसुन को छील लेंगे सबसे पहले। आप मैरिनेशन करके चिकन बनाओगे या फिर डायरेक्ट डालोगे? मैरिनेट का टाइम ही नहीं है, बस डायरेक्ट ही बनाओ। वैसे मैरिनेट करके भी हो सकता है। मैरिनेट करके ये सब मसाले रखे जाते हैं तो फिर ही तैयार की जाती है, उससे टेस्ट ज्यादा आता है। पर डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैरिनेट करके रखने का। डायरेक्ट बनाएंगे, सर्व करेंगे और खा लेंगे। देखिए लहसुन छील, अदरक का भी छिलका उतार लेते हैं। देखिए अदरक का भी छिलका उतार लिया। थोड़ा सा कूड़े को साइड पे कर देते हैं। इस तरह से। और प्याज भी आधी सी डालेंगे, आज सिस्टर कह रही है। वैसे तो मैं लहसुन और अदरक में ही बनाता हूँ ये चिकन, दही चिकन। दही चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए आधा सा प्याज लूंगा। चारकोल खत्म हुए हैं ना, तो चारकोल का धुआं भी देते हैं इसको, है ना। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे खा लेंगे। तो देखिए लहसुन भी छील लिए, ये आधा सा प्याज लिया और
ये टुकड़ा अदरक का लिए। चारकोल मंगवाएंगे, बारबेक्यू भी बनाएंगे, ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह। अदरक को भी थोड़ा छोटा कर लिया। अब बाकी काम करेगा ये वाला हमारा हैंड चॉपर। देखिए ये आपको पहले भी दिखाया वीडियोस में, हैंड चॉपर की वीडियो है तो वो आप जरूर देखिए, उस पर रिव्यू भी है इसका। और उसके अलावा और भी सिस्टर की हैंडीक्राफ्ट की वीडियो है उसके साथ। जी जी। तो देखिए ये काफी काम की चीज है, छोटी सी चीज है पर बहुत काम की है। दिखाओ ये किस तरह से चलता है। ये इस तरह से चलता है, बीच में डाल के और बारीक कर देते हैं झटपट। देखिए बीच में इस तरह से ब्लेड नहीं लगी है। तो सबसे पहले लहसुन को चॉप कर देते हैं। वो ब्लेड नहीं आ रहा। लहसुन कितना अच्छे से चॉप हो गया। अगर आपके पास फ्रेंड इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप मसाले को कूट भी सकते हैं, मतलब लहसुन और अदरक को कूट लें। या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप जो ब्लेंडर का जग होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार कर लें, वो भी बेस्ट तरीका है। तो ये देखिए इस तरह से कितना बारीक लहसुन हो गया। देखिए जिस तरह पिसा हुआ होता है बिल्कुल उस तरह हो गया बारीक चॉप अच्छे से। अब प्याज को भी हम इसी तरह चॉप कर लेंगे इस तरह से। प्याज भी हमारा कितना अच्छे से चॉप हो गए। देखिए प्याज को भी निकाल लेते, दिखाओ कितना अच्छा चॉप हुआ है, बिल्कुल बारीक बारीक। और देखिए पानी भी निकला है, इतना बारीक हो गया। बहुत अच्छे से ये चॉप करता है। बहुत काम का ना। हाँ छोटी सी चीज है पर बहुत काम की है हैंड चॉपर। अब कौन बिजली का चॉपर निकाले फिर उसे धोए फिर रखे, ये जब झटपट से काम आ जाता है, पड़ा रहता है किचन में सामने। देखिए आप अदरक चॉप कर लेते हैं इसी तरह से।
बारीक चॉप हो गया, कितने अच्छे से बारीक से अदरक हो गए। अब इसमें ये इस तरह से हरी मिर्ची डाल लेंगे। हरी मिर्ची भी बताना पापा को। अच्छा ठीक। दिखाओ, हरी मिर्ची भी डालिए। हरी मिर्ची भी चॉप हो गई खूब अच्छे से। हरी मिर्चों को इसी में रहने देते हैं। तो हैंड ब्लेंडर को साइड पे करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अब चिकन बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए क्या हुआ, बैटरी लो। जी जी। देखिए जब तक हमने लहसुन और प्याज छीला, देखिए इसका पानी सारा स्टेन हो गया। चिकन को रखते हैं साइड पे और पैन को चढ़ा लेते हैं। पैन को रखते हैं फ्लेम पे और फ्लेम ऑन कर लेते हैं। हीट अप होगा पैन, और तब तक चिकन को भी इधर ले आते हैं ताकि घी और मसाले डालने में आसानी हो जाए, हमें अंदाजा हो जाए कितना मसाला डालना है। ये चीजें साइड पे कर लेते हैं। इधर ये जो दही है, ये दही है पुरानी है, पुरानी नहीं है, ये तो अभी मैंने निकाली है, चम्मच भी रखा था और खोल के निकाली थी। वो दूसरी भी है ना। तो देखें, दही के लिए बोल ले लेते हैं और दही निकाल लेते हैं, क्योंकि दही भी इसके साथ में ही डालनी है। वैसे तो ये सब चीजों का मैरिनेशन कर दो। दही में लहसुन प्याज अदरक डाल के और मसाले डाल के, गरम मसाला डाल के और ऐसे मैरिनेट करके चिकन में इसको 24 आवर्स के लिए रख दें और फिर डायरेक्ट, हाँ, कुकिंग ऑयल भी इसी में डाल दें, फिर डायरेक्ट पैन पे चढ़ाएं और बस दम दे दें हल्का सा, और इतनी मजे की दही चिकन तैयार होती है। पर हमारे पास टाइम नहीं है, इंस्टेंट बनाएंगे। तो इंस्टेंट बनाने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, इंस्टेंट किस तरह से अच्छी चीज तैयार होती है। तो देखिए, सबसे पहले दही ले लेंगे। इसमें दही ज्यादा डलेगा क्योंकि टमाटर तो डलता नहीं है, सारी ग्रेवी। और कमाल इसमें दही, चिकन में दही का ही है। देखिए, दही थोड़ा सा ज्यादा लेंगे इस तरह से, तकरीबन इतना दही डलेगा। ये तकरीबन आधा किलो से ज्यादा होगा दही, है ना। जी जी। तो देखिए, दही भी रख लिए। दही को फेंटेंगे अच्छी से, दही की फेंटी कर लेते हैं इस तरह से। दही को अच्छा सा फेंटना है, इसको बिल्कुल स्मूथ करना है। इसमें कोई भी ये गुठली नहीं रहनी चाहिए, लम्स ना, लम्स बिल्कुल खत्म करनी है और दही को स्मूथ कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ सा दही होना चाहिए। ये भी दही फिटी नहीं है, सही फेंटेंगे। तब तक हम देखिए, फ्लेम जो है खुला हुआ है और पैन हीट अप हो चुका है। इसमें डाल लेंगे ऑयल इस तरह से। ऑयल डाल लिया और सबसे पहले डालेंगे, ये मैं इंस्टेंट रेसिपी दे रहा हूँ, याद रखिएगा। एक और भी रेसिपी है इस दही चिकन की, वो जो है मैरिनेट करके रखी जाती है, तो वो अच्छी से तैयार होती है। दिखाओ यहाँ से, ठीक है, चम्मच ले लिया
दही हमारा गर्म हो गया। अब दही में ऑयल 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 हमारा एक कप हो गया। अब ऑयल में डाल देंगे प्याज और प्याज का थोड़ा कच्चापन खत्म करेंगे। प्याज थोड़ी सी पक जाएगी, उसके बाद क्या डालेंगे, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च। तब तक दही को फेंट लेते हैं। दही की फेंटी करते हैं अच्छे से। जितना अच्छा दही फेंटेगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो दही को फेंटना बेहद जरूरी है। खूब सारा दही को फेंटेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से पीसने के लिए लंगड़ी, और इसमें पीस लेंगे सूखा धनिया और सफेद जीरा। इस तरह से थोड़ा सा सफेद जीरा डलेगा इसमें और सूखा धनिया। सफेद जीरा डाल लेते हैं सबसे पहले इस तरह से, और इसके अलावा गरम मसाला भी डलेगा। पर लास्ट में सूखा धनिया है ये, और काली मिर्च कहाँ भी आता, सूखा धनिया डाल लेते। और काली मिर्च साबुत वाली यूज कर रहे हैं, अभी पीसी भी नहीं है, पीसेंगे इंशाल्लाह और फिर रखेंगे। अभी पीसी भी नहीं मौजूद, तो इसलिए काली मिर्च अभी ताजी ताजी पीस कर डालेंगे। देखिए प्याज हमारी हो रही है लाल। कुछ नहीं, देखिए मसाले को पीस लेते हैं मोटा मोटा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज थोड़ा सा हमारा पक गया। प्याज पकने के बाद आप डाल देंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये जो पेस्ट है या फिर ये जो चॉप किया हुआ है बारीक बारीक, पेस्ट ही कह सकते हैं, ये भी पेस्ट ही है एक किस्म का। देखिए इसको भी इस तरह से फ्राई कर रहे हैं, और इसके अलावा हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसमें। ये हरी मिर्चें सारी इसमें डाल देते हैं, और इनका भी थोड़ा सा कच्चापन इस तरह से खत्म कर लेंगे, अदरक का, लहसुन का और हरी मिर्च का। ये देखिए इस तरह से। और ये जो बकाया हरी मिर्च ये भी हाथ की वजह से निकाल निकाल के डाल देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, रिस्क कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत महंगाई भी है और एक रिस्क अल्लाह की नेमत है। तो इसलिए कम अज कम रिस्क को वेस्टेज में करें, वेस्ट करें। तो देखिए जैसे ही हल्का सा लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है। देखिए दिखाओ, लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे ये चिकन, जो चिकन रखा हुआ था, इस तरह से डाल देंगे। देखिए ये हालांकि फ्रीज हुआ था, जब इसको डिफ्रोस्ट किया पानी में 1-2 घंटे के लिए भिगो दिया, तो ये इस तरह है जिस तरह बिल्कुल फ्रेश चिकन है।
तो देखिए फ्रेंड, इंशाल्लाह से आप ये दही चिकन जिस टाइम मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये दही चिकन बहुत अच्छा लगेगा। आप कढ़ाई वगैरह इस तरह की आइटम्स भूल जाएंगे और दही चिकन के आप दीवाने हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चिकन को इतना भून लेंगे कि ये थोड़ा कलर चेंज कर ले, ये पिंक कलर से व्हाइट कलर में आ जाएगी। देखिए इस तरह से चिकन को अच्छे से भून लेंगे। चिकन की भुनाई करना बहुत जरूरी है लहसुन अदरक और प्याज के साथ। देखिए देखिए ये अपने कलर को चेंज करती जा रही है, व्हाइट कलर में आती जा रही है। और इसमें आप डाल लेंगे मसाले साथ में। ये जो मसाला रखा हुआ है जिसमें जीरा है, सफेद जीरा है, ब्लैक पेपर है और सूखा धनिया, ये भी डाल लेंगे बीच में इस तरह से दरदरा सा कुटा हुआ। उसके अलावा डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, ये भी जरा सा डालेंगे। गर्मी है तो थोड़े थोड़े मसाले सिर्फ यूज करें जस्ट फॉर खुशबू, क्योंकि ज्यादा मसाले भी खाएंगे तो ये कलेजा जलाते हैं। नमक डालेंगे? डालता हूँ, साथ साथ भूनना है। देखो कितने अच्छे से हमारा चिकन भून रहा है, व्हाइट कलर में आता जा रहा है। साथ में ये जो मसाले डाल रहे हैं ये भी रोस्ट हो रहे हैं और इस तरफ से आ गए। अब देखें फ्रेंड्स, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, इसका भी टेस्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। इस तरह से, और जरा सी डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे। इतना नमक डालेंगे कि सूखा हमने ये सालन तैयार करना है, मतलब कि बस अच्छा सा रोस्ट टाइप सा। इतना नमक बहुत है। और इसको इस तरह से मसाले को भी रोस्ट कर लेंगे और चिकन को भी। देखिए इस तरह से देखिए चिकन ने अपना कलर व्हाइट कर लिया, चेंज कर लिया, पिंक से ये व्हाइट कलर में चिकन आ गया। और साथ में जो मसाला है, जो लहसुन अदरक प्याज, वो तो पहले ही पका लिया था। उसके अलावा ये जो सूखे मसाले डाले हैं, गरम मसाला और जीरा वगैरह, सूखा धनिया, ये भी साथ में रोस्ट हो रहा है अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे और उसके बाद दही डालते हैं। हाँ, दही डाल के रख देंगे। दही इतना डालेंगे कि ये बस दही में पकेगी, इसमें पानी नाम की कोई चीज नहीं जाएगी। दही को अच्छे से फेंटेंगे। दही में बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए और दही में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। इस तरह से थोड़ी सी दही पतली करके डालेंगे। ये वो हरी मिर्च वाले बोल का ही पानी डाला है, तो ये बीच में हरी मिर्चें हैं, ये कुछ और ना समझिएगा इसमें आगे कोई और मसाला सीक्रेट डाल दिया ना। जी जी। अब इस तरह से ये दही डाल देंगे, इस तरह से दिखाओ। थोड़ा सा ये जो बचा हुआ दही है इसको भी इस तरह से पानी लगाएंगे और ये भी डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, मजेदार सी दही चिकन एकदम डन तकरीबन हो ही गई है। अब इसको कवर अप करेंगे, इतना कवर अप करेंगे कि ये हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, इसमें ना चिकन गल जाए अच्छे से। ये देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो आपको लगता है कि पानी और थोड़ा सा डाल सकता है तो डाल दें, ताकि चिकन अच्छे से डन होना चाहिए, चिकन अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। और देखिए इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से अब इसको हम
कवर अप कर देंगे। पहले शुरू में तेज फ्लेम पे रखेंगे, फिर इसका लो फ्लेम करके तकरीबन 25 टू 20 मिनट्स के लिए पकाएंगे अच्छे से, कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। शुरू में इसका फ्लेम थोड़ा हाई, फिर लो कर देंगे, अभी थोड़ी देर बाद लो कर देंगे। ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट में जोश आ गया पानी में, देखिए इस तरह से जोश आ गया। तो अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे, दरमियाने फ्लेम पे, और इसके ऊपर इस तरह से कोई वजनदार चीज रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए। अच्छे से चिकन कुक करना हमारा असल रीजन है। तो देखिए ये जो बर्तन हो गया अभी हाथ के हाथ, इनको भी हाथ लगा लेते हैं, इनके साथ भी 4 हाथ करते हैं ताकि ये भी निकल जाए और हमारी जिंदगी आसान हो जाए। नहीं तो आपको पता ही है ये किचन टिप है, किचन में अगर साथ साथ काम करेंगे कुकिंग के, तो साथ साथ फिर मैस क्रिएट नहीं होगा। अगर साथ साथ काम नहीं करेंगे तो फिर किचन आपको ऐसे मिलेगा जैसे पता नहीं आपने किचन में क्या कमाल किया। जितने भी काम है साथ साथ कर लेने चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। किचन का काम अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर आखिर में बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा किचन में। किचन में होता ही मैस क्रिएट इस वजह से है कि आप किचन का जो काम होता है वो छोड़ के अंदर बैठ जाते हैं, तो फिर वो किचन में फिर वो काम बढ़ जाता है लास्ट में। सही कह रहे हो ना सिस्टर? यस यस भाई, आप सही कह रहे हो। मैं भी साथ साथ काम करती हूँ, बिल्कुल साथ ही खाना बनाती हूँ, साथ नाश्ता बनाती हो, साथ बर्तन धो लेती हो, साथ लंच सर्व करती हो, साथ बर्तन धो लेती हो। तो फ्रेंड मेरी सिस्टर से ये मैंने सब कुछ सीखा है, मेरी सिस्टर इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। थैंक यू भाई। ये जो मामा का हैंड ब्लेंडर है ये बहुत अच्छा है, कमाल ही धमाल है ये। बहुत अच्छा है ये बारबेक्यू में अगर वो सीखे बंदा बनाए ना, चप्पल कबाब या वो होते हैं, चप्पल कबाब में तो प्याज डलता है या फिर बारबेक्यू ऐसे चॉप कर ले, चॉप करके फिर निचोड़ के प्याज डलता है। मलाई बोटी जो हमने वो बनाई थी सीखों वाली, हाँ, वो भी इसमें भी बेस्ट है। इसीलिए ये जो हमने दही वाली रेसिपी बताई है ना फ्रेंड्स को, इसमें कोयलों का भी वो बंदा रखे ना कोयला, उसकी भी वो। तो फ्रेंड्स सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रही है। इसमें आखिर में जब ये पक जाती है अच्छे से कुक हो जाती है तो एक कटोरी में कोयला सुलगा के, यानी कि कोयले को गर्म करके तो इसमें रखा जाता है कटोरी के अंदर, ऊपर से घी डाला जाता है और इसे ऊपर से ढक दिया जाता है, उससे इसका स्मोकी फ्लेवर आता है। तो ये बन जाता है एक किस्म का चिकन बीबीक्यू, दही चिकन बीबीक्यू बन जाता है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका भी, उस तरह भी हम तैयार करते हैं। तो अभी तो हमारे पास चारकोल खत्म हुए हुए, इंशाल्लाह जाऊंगा तो चारकोल लाऊंगा और फिर बारबेक्यू भी रेसिपीज आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो ये जो दही चिकन है ये वाली रेसिपी भी मैरिनेशन में इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, जिस तरह हम मैरिनेट करके बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे 20 टू 25 मिनट्स बाद। ओके। ये चॉपर जो है खुश करके रखते हैं, चॉपर को हमेशा खुश करके रखा जाता है। अगर खुश करके नहीं रखेंगे तो ये जूस ही देगा। देखिए, चाहे ग्राइंडर हो चाहे चॉपर हो, इसको धो के और उसके जग को ग्राइंडर के भी, और ये जिस तरह इसका बाउल है तो इसको, और मशीन भी खराब होती है, वो जंग लग जाती है ना, फिर वो चलती नहीं है ना। मैं सही कह रही हूँ ना भाई? इस तरह से इसको पहुंच के, बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस तरह से पहुंच के इसको थोड़ी देर हवा में खुला छोड़े और फिर उसको रखें। अगर बिल्कुल इसी तरह रख देंगे पहुंचे बगैर या फिर इस तरह एकदम, फिर इसके ब्लेड खराब हो जाएंगे, ब्लेड भी खराब होंगे और इसके अंदर एक जूस ही पैदा होगा। देखिए इसमें जो पानी है वो सारा निकलना चाहिए, और ये जो ब्लेड्स हैं ये खराब हो जाते हैं, तो इनसे बच्चों को बचाओ के, अगर बच्चे हैं तो इसको इस तरह से दिखाओ, इस तरह से हम थोड़ी देर खुला छोड़ेंगे, इस तरह से, फिर खुला हवा लगने के बाद इसको फिर रख देंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम कवर कर दम दिए हुए तकरीबन 25 मिनट्स बाद आपको मिलते हैं।
देखिए फ्रेंड, चिकन तैयार है। दही चिकन देखें, ये इसी तरह ही बनता है, सूखा सा। ये बहुत टेस्टी बनता है। ये देखें, ये कितना मजेदार और लबाबदार बना है। मैं आपको सर्व करके भी दिखाता हूँ। वालिद साहब के लिए देखें, रोटी, दूध का ग्लास और चिकन डाल लिया है। आज मैं लाया हूँ चपातियां, तो मैं आपको सर्व करके भी दिखाता हूँ। सिस्टर की प्लेट ही सर्व करता हूँ। देखिए, सिस्टर की प्लेट भी आप देख लें और उसके अलावा मेरा चिकन भी देख लें। ये देखिए कितना मजेदार सा तैयार हुआ है। ये चिकन, दही चिकन इसी तरह तैयार होता है। इसको बस कोयले का धुआं दिया जाता है मजीद। ठीक। देखिए कितना प्यारा तैयार हुआ है। ये दही चिकन है। और साथ में देखें, इस तरह से ये रुमाली रोटियां लाया हूँ मजेदार सी। देखिए, रुमाली रोटी बहुत टेस्टी होती है। और ये वालिद साहब के लिए दूध का ग्लास और ये चिकन मैं वालिद साहब को देकर आता हूँ। ठीक। और साथ में कोक भी है, कोक दिखाओ। कोक भी है, कोक भी सर्व करेंगे साथ में। ठीक।